हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर ट्रेडर चैनल। तो दोस्तों, मार्केट की भारी उठापटक के बीच में तीन स्टॉक में आपके लिए जो छाट के लेके आया हूँ, मुझे इसमें आने वाले समय में बेहतरीन तेजी देखने को मिल रही है। तो वो तीन स्टॉक, आइए चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, उन तीन स्टॉक में से जो पहला स्टॉक है, उस स्टॉक का नाम है जेके लक्ष्मी सीमेंट। जैसा कि आप देख सकते हैं, जेके लक्ष्मी सीमेंट का वीकली चार्ट है और इस चार्ट में क्या खास हो रहा है वही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कंटिन्यू एक लोअर लो लगा के स्टॉक ने 183 का लो लगाया, वहीं से इसने एक डब्ल्यू पैटर्न लगा के कंटिन्यू हायर हाई के फॉर्मेशन से जाते हुए वो अच्छी खासी तेजी दिखाई, जो इस तेजी को 750 रुपए के आसपास लेके गई। वही थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई और वापस से जब रिकवरी हुई तो दोबारा से इसने नया एक हाई लगाया। लेकिन अब इसमें हो क्या रहा है, अगर आप ढंग से देखेंगे इस चार्ट में, तो इसने हायर हाई लगाने के बाद अब हल्की सी इसमें कंसोलिडेशन हो रही है। इस कंसोलिडेशन को मैं आपको डे के टाइम फ्रेम में दिखाना चाहूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका ये डेली का टाइम फ्रेम है। इस डेली के टाइम फ्रेम में अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे, इसने एक हाई लगाया और उसके बाद लोअर लो लगा के थोड़ा बहुत नीचे आया। लेकिन अगर आप मेरी इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हैं तो आप ढंग से देखिए, इसने इस ट्रेंड लाइन को पहले रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके दोबारा नीचे गिरा। अब यहाँ पे इसने सपोर्ट लेके उसको अच्छा खासा तोड़ा है और इसके ऊपर अब ये सस्टेन कर रहा है। जैसा कि आप देख, इसमें होगा क्या, अब इस सस्टेन के ऊपर जैसे ही हमें अराउंड 911 रुपए के ऊपर हमें एक अच्छी सी कैंडल दिखेगी, तो वो हमारी एक बहुत ही बेहतरीन एंट्री हो सकती है। लेकिन हमें ध्यान क्या देना है, अगर आप नोटिस करेंगे, लास्ट वॉल्यूम जो हमें आई थी वो अराउंड इस लेवल 800 रुपए के लेवल की आई थी। उसके बाद वॉल्यूम थोड़ी बहुत कम हो गई। तो अगर हमें कैंडल मिले ऊपर और अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ क्लोज दे, तो कहीं ना कहीं मेरी जेके लक्ष्मी सीमेंट को इन फ्यूचर मेरी इसमें बाइंग रेटिंग होगी। तो ये था मेरा पहला स्टॉक, जेके लक्ष्मी सीमेंट। दूसरा स्टॉक मैं आपको दिखाना चाहूंगा, उस स्टॉक का नाम है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, बालकृष्ण इंडस्ट्री का मैं पहले आपको वीकली चार्ट है जो दिखाना चाहूंगा। और इस वीकली चार्ट में क्या हो रहा है, आप बहुत ध्यान से देखिए। अगर आपको थोड़ा सा भी टेक्निकल समझना है तो मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखा करिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंटिन्यू एक हायर हाई लगाते हुए ये स्टॉक ऊपर गया और इस स्टॉक ने अपना हाई लगाया अराउंड 2682 का, और वहां से इसमें हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आई जो इसको नीचे लेके गई अराउंड 1700 के लेवल के बाद। अब आप इसमें एक चीज नोटिस करिए, हो क्या रहा है। 1700 के लेवल के बाद इसने एक हल्का सा हाई लगाया 2315 का, और वहां से फिर लो लगाया। लेकिन जो इसका लो था वो पहले लो से ऊपर ही था और फिर दोबारा ऊपर जाता है, लेकिन दोबारा से 2320 के लेवल को ये नहीं तोड़ और फिर लो लगाता है। लेकिन ये लो भी हमारा इस लो के ऊपर ही था। तो हमें एक चीज दिख गई कि यहाँ हमारी एक ट्रेंड लाइन आ रही है। ठीक है, अब इस ट्रेंड लाइन को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। ये ट्रेंड लाइन हमारी यहाँ से भी आ रही है और एक ट्रेंड लाइन हमारी यहाँ से भी आ रही है। और इस ट्रेंड लाइन के पैटर्न को कहते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल, जो एक कंटिन्यू पैटर्न को आगे चल के दोबारा अपना ट्रेंड अप ट्रेंड ही रहेगा उसके फॉर्मेशन को लेके होता है। मैं इसका एक एग्जांपल आपको दिखाना चाहूंगा। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल था और जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया, सस्टेन हुआ, फिर दोबारा ये पैटर्न जो ये हमारा हायर हाई बनता हुआ आ रहा था दोबारा कंटिन्यू हुआ। वही सेम पैटर्न आप बालकृष्ण में देख सकते हैं। अब इसमें हो क्या रहा है, पहले ये हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ था 2320 रुपए का, और इसके ऊपर अच्छा खासा तोड़ के कंसोलिडेशन के बाद हमें अच्छी खासी कैंडल दे दी है। जो इसका लास्ट रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस था अराउंड 2650 का, उसको तोड़ के भी ऊपर आ गया। तो मुझे आने वाले समय में इस स्टॉक के अंदर काफी बेहतरीन तेजी देखने को मिल सकती है। अगर मैं इसके टारगेट की बात करूं, तो अगर आप फिबोनाची लगाएंगे तो इसका मुझे पहला टारगेट इजीली दिखता है यहाँ से 31-37 रुपीज का, जो आने वाले समय में आपको जल्दी देखने को मिल सकता है। और अगर मैं इसके स्टॉप, अगर एक ट्रेडर है उसको स्टॉप लॉस लगाना है, तो वो कुछ ना करे, जहां पे ये सपोर्ट ले रहा है अगर ये इसके नीचे निकलता है तो कहीं ना कहीं मैं नेगेटिव हो जाऊँ चालू हो जाऊंगा। और इसके ऊपर का टारगेट मैंने आपको बता दिया। तो ये था मेरा सेकंड स्टॉक,
का नाम था बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। वहीं अगर मैं अपने थर्ड स्टॉक की बात करूं तो ये स्टॉक भी मेरी लिस्ट में है और मुझे आने वाले समय में इस स्टॉक के अंदर बहुत ही बेहतरीन तेजी देखने को लग रही है और इस स्टॉक पे आप अपनी निगरानी रखना। इस स्टॉक का नाम है रेन इंडस्ट्रीज। जी हाँ, रेन इंडस्ट्री का चार्ट आप जैसे कि देख सकते हैं, ये एक कंटिन्यू अप ट्रेंड में था। इस अप ट्रेंड का हाई जो लगा वो लगा था 458 रुपीज का। और उसके बाद इस स्टॉक के अंदर अगर आप नोटिस करेंगे तो लोअर लो बन के कंटिन्यू नीचे आ रहा है और नीचे आया नहीं, नीचे कम से कम 45 रुपए तक नीचे आ गया। फिर वहीं से इसने एक राउंडिंग लगाता हुआ ऊपर आया। उस राउंडिंग का जो इसने पहला हाई मारा वो अराउंड 272 मारा। अब उसके बाद हो क्या रहा है, अगर आप नोटिस करेंगे, ये हमारा इस लेवल को तोड़ ही नहीं रहा। वो हमारा लेवल था अराउंड 38 रुपए, जहां पे इसने अच्छी खासी रेजिस्टेंस ली थी। और अब ये क्या कर रहा है, अपने हाई लगाने के बाद 270 के हाई लगाने के बाद अब ये हमारा जो मेन रेजिस्टेंस ले रहा है वो ले रहा है 142 रुपीज का। और 142 रुपीज के बाद अगर आप एक नोटिस करेंगे, इसमें एक पैटर्न बनता है, इसे कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। और इस पैटर्न को अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, अभी दिया नहीं है जैसा कि आप देख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं अर्ली एंट्री इज अ गुड एंट्री, क्योंकि इस तरफ वॉल्यूम भी अच्छे आ रहे हैं और आने वाले समय में मुझे इसके टारगेट इजीली 250 तक के दिखते हैं। इसमें अपना नजरिया थोड़ा लंबा रखिएगा, लेकिन मुझे इस स्टॉक में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पावर लगती है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में काफी बेहतरीन टारगेट दिखा सकता है। और ये थी मेरी रेन इंडस्ट्री को लेकर राय। आपको ये वीडियो गाइस कैसा लगा, प्लीज मेरी वीडियो में कमेंट करें, लाइक करें, देखते रहिए मेरा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।